और इसको समझने के लिए एक ख़ास बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई रसूल या नबी किसी इलाके में आया, कि मिसाल के तौर पर उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि लालटेन। लैंटर्न का शीशा साफ़ करके जब उसको जलाया जाता है तो वो बिल्कुल रोशन हो जाती है और तब उसकी रोशनी से उसके आसपास के लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उस शीशे पर कालिक जमा होना शुरू हो जाती है और उसकी रोशनी मध्यम होना शुरू हो जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि पूरा शीशा काला हो जाता है। तो बाद में आने वाले लोग उसकी रोशनी से फ़ायदा उठाने के बजाय क्या करते हैं, कालक को ही तबरुक या बरकत समझकर अपने ऊपर मल लेते हैं, अपने ऊपर मल के चले जाते हैं कि आज यही हमारे लिए जो है वो पवित्र है। तो ठीक उसी तरह इंसान की उम्र कम होने की वजह से नबी से फ़ायदा उस वक्त के लोग जो उसके आसपास होते हैं और उनमें से भी वो जो ईमानदार होते हैं वो फ़ायदा उठा लेते हैं। तो जब तक उसकी शोहरत होती है, नबी के दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। फिर जो लोग उस नबी की शोहरत सुनकर बाद में आते हैं, वो नबी की सच्ची और डायरेक्ट सुनी हुई बातों के बजाय लोगों की कुछ मिली जुली बातें सुनकर उसको सच मान लेते हैं। जबकि उस दौर में कोई वॉइस रिकॉर्डर या कैमरा भी नहीं था, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर आपने 10 लोगों को ये अलग अलग एक ही बात बताई तो सारे के सारे लोग उसको अलग अलग बताते हैं दूसरों को। या अगर आपने किसी एक को एक बात बताई और उसे किसी दूसरे को कहने के लिए कहा, फिर तीसरे को, चौथे को, पाँचवें को, छठे को, तो जब आप आखिरी इंसान से जब अपनी बात सुनेंगे तो वो आपने जो पहले वाले को जो बात बताई थी उससे बिल्कुल अलग होगी, बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो इसके लिए इंसान को ये सारी बातें याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से रसूल अल्लाह ने कुरान को उसी वक्त लिखवा लिया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह 52 आयत नंबर 3 में कि फ़ी रक़्क़िम मंशूर, रक़्क़ कहते हैं बिल्कुल